सभी को जय आरसीएम। मेरी आवाज बराबर आ रही है? यस मैम, यस आ मैम। रही है। यस, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और दीदी को भी बहुत बहुत थैंक यू, और जो को होस्ट बने हैं उनको भी बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आज उन्होंने जो मेरी मेरी बातें बोली है, सरोजिनी दीदी ने, ये एक शेरनी है, तो सच में मुझे आज लग रहा है कि मैं शेरनी हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। नाम मेरा सरिता राहुल कामले, मुंबई महाराष्ट्र से मैं बिलोंग करती हूँ। और आप अभी तक 992 लोग जुड़े हुए हैं, मेरी बहनें जुड़ी हुई है। मुझे आज बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आज मेरी बातें सुनने के लिए आज ये प्रोग्राम हाउसफुल होने वाला है। तो आप सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। नाम तो आपको पता चला कि सरिता कामले, मुंबई महाराष्ट्र से हूँ, और आपके हंसते मुस्कुराते चेहरे को देख के आज मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं आरसेल बिजनेस में काम कर रही हूँ। तो स्पेशल थैंक्स मैं गुरुदेव बीसी सर को देना चाहती हूँ, क्योंकि सुबह उनके साथ मेरी 11 बजे 60 मिनट 7 मिनट्स की मेरी बातें उनके साथ हो गई। मैंने उनको फोन किया था कि मुझे गुरुदेव आशीर्वाद चाहिए कि आज इंडिया लेवल के ऊपर आपने जो स्टेज बनाया है, आज उसके ऊपर मेरी आज मीटिंग है। मेरी जो 15 साल की जो जर्नी है वो मुझे 30 मिनट में बोलना है। तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोला कि सरिता कामले जी, आपको इंडिया नेशनल लेवल के ऊपर जाना है। मेरा आशीर्वाद आपसे तभी से है जिस दिन से आप ज्वाइनिंग हो चुके हैं, मतलब 15 सालों का आशीर्वाद आपके पास मेरा है। और आज की मीटिंग आपकी बहुत जबरदस्त होने वाली है। तो मतलब जो मुझे डर था कि आज मैं नेशनल लेवल के ऊपर बात करना चाहती हूँ, हर लेडी में, और कितने भी बड़ी लेवल आ जाए, लेकिन मन डर तो थोड़ा होता ही है। लेकिन अभी मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। आज सुबह से मुझे इतने जन के कॉल आए कि मैडम आपकी आज कहानी सुनने में हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत भी लग रहा है कि सबके साथ आपका नाम जुड़ा है, अच्छा लगता है। तो सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और सभी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे स्टेज पे बुलाया। कल्याणी मैडम का स्पेशल आपको मीटिंग में आना है। तो मेरा परिचय दे देती हूँ मैं। में और हम मुंबई में काम करते थे, इतनी नहीं, और तो समाज और सरिता दीदी, सरिता दी, हम आपको रोकना चाहेंगे। थोड़ी सी आवाज क्रैक हो रही है, तो शायद नेटवर्क का इशू हो, एक बार चेक कर लीजिए। यस यस, एक बार आप बोले। तो वीडियो बंद कर लेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, फिर दोबारा चालू कर लेना। एक बार साथ बोल ले, एक बार बोले सर दीदी, चेक करते हैं हम। अभी आ रही है आवाज? हाँ हाँ बिल्कुल परफेक्ट। यस, यस, बहुत आ शानदार। रही है आवाज। थैंक यू। बचपन मेरा बहुत मिडिल क्लास से गया है। मध्यम वर्गीय की घर की मैं लड़की हूँ, और 4 बहनें हैं हम। और पापा मेरे मुंबई पुलिस में काम करते थे, अभी रिटायर हो चुके हैं। और बचपन से बोला जाता था कि मेरे पापा को कि आपको बेटे नहीं है, आपके सिर्फ बेटियां बोझ होते हैं। ऐसे काने को ऊपर हमेशा बचपन से आता था कि भाई नहीं है, भाई नहीं है, भाई नहीं है। सच सच जो बोलते थे वो हमारे कानों के सामने बोलते थे। लेकिन मेरा 2 नंबर है बहनों में, और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं एक लड़की हूँ, एक महिला हूँ, एक अच्छी पत्नी हूँ, एक अच्छी माँ हूँ। तो मुझे प्राउड होता है कि भगवान ने मुझे लड़की बन के भेजा है। लेकिन मैं बचपन से ऐसा जानती थी कि लड़का तो मैं हो नहीं सकती हूँ, लेकिन लड़के जैसे हर एक चीज मैं कर सकती हूँ। उसी दिन से मैंने ठान लिया था कि मुझे लड़का बनना है, मेरे मम्मी पापा का, मेरे मम्मी पापा का सहारा बनना है। तो जिस दिन से मैंने निर्णय लिया, तभी मैं नहीं बोली कि तू 3rd स्टैंडर्ड में थी, तभी से मुझे बहुत अच्छी थी। और मैं बहुत डैशिंग हूँ। मुझे सबके सामने बोलना अच्छा लगता है, हर एक की चीज मुझे बातचीत करना अच्छा लगता है, ज्यादा प्यार देना अच्छा लगता था। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं सबके साथ मिलजुल के और प्यार से रहती हूँ, और मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। इसी वजह से मैं बड़े होते होते मेरे पापा का हर एक
काम में, दीदी बैंक में जाना है, लाइट बिल भरना है। छोटे से तीसरी से मैं मतलब घर से बाहर निकलना मैंने चालू किया कि पापा को लड़का नहीं है, मैं लड़का बन के कुछ करके दिखाऊंगी। वैसे तक मेरे पापा ने एकदम चारों बहनों को बिठाया और बोला कि मैं मुंबई पुलिस में काम करता हूँ, आपको पता है कि मेरी तनख्वाह कितनी है, और मैं आपको 12वीं तक पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि 4 लड़कियां हैं, उनका पढ़ाई मुंबई जैसे शहर में रहते हैं। आप सभी को पता है कि पेमेंट की वजह से मुश्किल हो जाता है। तो 12 हम बहनों को पढ़ा, लेकिन फिर मैं 12वीं तक अच्छे मार्क्स से पास हो गई। फिर मेरे को ऐसा लग रहा था कि कुछ ना करना। सॉरी सरिता जी, सॉरी, कैमरा को बंद कर लीजिए दीदी, शायद आवाज कैमरा दीदी बंद कर लीजिए, कुछ देर बाद ओपन कर लीजिएगा, फिर आप बोलते रहिए। अभी आ रही है? हाँ, अब आ रही। अच्छा, सॉरी, पता नहीं क्या इशू है, टेक्निकल इशू रहेगा कोई। और संघर्ष तो हमेशा आता है, आज भी संघर्ष आ रहा है, तो आप कोई टेंशन मत लीजिए। जितनी मेरी बातें आप तक पहुंच रही है उतनी दिल को छू लीजिए, बस यही मैं बोल सकती हूँ। अभी आ रही है ना आवाज दीदी? परफेक्ट। जी जी जी, बिल्कुल आ रही। तो मैं 12वीं में पास हो गई, अच्छे मार्क्स से पास हो गई। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अभी मैं पढ़ूं, लेकिन एक को पढ़ाएंगे तो 3 को अच्छा नहीं लगेगा, और दूसरी को पढ़ाएंगे तो तीसरी को अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा मेरे पापा के मन में आया। इसके लिए मेरे पापा ने 12वीं तक पढ़ा और बोले कि आपकी शादी होने के बाद आपके ससुराल में आपके पति आपको जॉब करने के लिए बोलेंगे तो आप जॉब कीजिए, पढ़ने के लिए बोलेंगे तो पढ़ लीजिए, लेकिन मैं इतना ही पढ़ा सकता हूँ। उन्होंने उतना ही पढ़ाया। फिर हर लड़की का सपना होता है कि कुछ ना कुछ करके दिखाए। वैसे मेरा भी सपना था कि लड़का, मुझे भाई होता तो मेरे पापा की गवर्नमेंट सर्विस है, तो पापा के बाद भाई को मिलेगी। तो लेकिन फिर मैंने ऐसा सोचा कि मैं लड़की होके मुंबई पुलिस में भर्ती हो सकती हूँ। तो फिर मैंने 12वीं पास होने के बाद मुंबई पुलिस का फॉर्म भरा, मैं उसमें पास भी हो गई, उसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ। उसी दौरान आरसीएम बिजनेस मेरे जीवन में आ गया। आरसीएम बिजनेस ने मेरे जीवन में एंट्री ली। वो जो मेरे अंकल है, उन्होंने मेरे घर में ये आरसीएम बिजनेस लाया। लेकिन मैं एक सच बात बोलती हूँ कि आरसीएम बिजनेस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर बेचने का काम मुझे नहीं करने का था। मेरा सपना था कि मुंबई पुलिस बने, क्योंकि जिस माहौल में हम बचपन से रहते ही वही हमारा सपना हो जाता है। आप सभी, मैं बराबर बोल रही हूँ? क्योंकि जिस घर में हम लोग रहते हैं, जन्म होता है, जो हमारे मम्मी पापा, हमारे दादा दादी जी करते हैं, वही हमारा सपना होता है कि बड़े होके हमें वही बनना है। तो मेरा भी बहुत बड़ा सपना था कि मुंबई पुलिस में अच्छी वर्दी डालना है, मुंबई पुलिस डैशिंग बनना है, ड्रेस कोड में अच्छी बातचीत करने है, हर मुंबई जगह पे घूमने के लिए मिलेगा, क्योंकि मुंबई पुलिस को बहुत रिस्पेक्ट है। तो मुझे वो बनना था। उसी दौरान आरसीएम बिजनेस मेरे जिंदगी में आ गया। 6 महीने तक मेरे अंकल को खुद गोली दी, बोले कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, फिर तरसों, फिर 1 महीना, फिर 2 महीना, फिर 3 महीना, ऐसे करके मैंने 6 महीने तक उनको गोली दी, और सगे अंकल को। और वो मुझे बोलते थे, मैं बोली इनका पिछवाड़ा छोड़ने से लिए, मतलब उनके पीछे की बातें छोड़ने से लिए उनको। मैंने एक दिन आरसीएम दुकान में गई, तभी 2500 का चॉइस किट था। फिर बोले कि 2500 में 4 जोड़ी कपड़ा मिल रहा है, कपड़ा लेके इनसे मुक्त हो जाए, अभी वो कुछ करेंगे नहीं। फिर ऐसे किया, तो फिर 2500 का कपड़ा मिला, वो लिया, घर के लिए मम्मी ने सामान भी ले लिया। फिर सामान मम्मी को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मम्मी खाना बनाती थी, हम बेटियां, हमने कभी खाना नहीं बनाया था तभी, क्योंकि शादी के बाद हर मम्मी को लगता है कि शादी के बाद मेरी बेटी को काम करना है, तो अभी से क्यों करे। आता तो सब कुछ था, लेकिन मम्मी पूरा करती थी। और मम्मी को हल्दी पसंद थी, नमक पसंद था, तेल पसंद था, हर एक चीजें मम्मी को बहुत बहुत पसंद थी। हर महीना खत्म होने के बाद मम्मी बोलते थे कि सरिता आरसीएम से वो चीजें लेके आ, क्योंकि वो चीजें बहुत अच्छी है। 6 महीने तक मेरे अंकल हमेशा बोलते थे कि इस मीटिंग में आओ, उस मीटिंग में आओ, लेकिन ये वो उम्र ऐसी होती है कि 16 के 18 साल के बाद, मतलब 10वीं से 12वीं तक उम्र ऐसी होती है कि उसमें बिजनेस की कोई बातें अच्छी नहीं लगती थी।
तभी ऐसा लगता था कि हम कितने अच्छे दिखे, हम कितने के साथ बात करें, हम कितने ब्यूटीफुल दिखे, हम किसके साथ बात करें, बाहर घूमे, ऐसा वो उम्र थी 16 से 18 साल की। एक दिन फिर 6 महीने के बाद मेरे अंकल का फोन आया कि मुंबई में आपको घूमने के लिए जाना है, तो आपको मेरे साथ आना है। उस दिन मुझे वो लगा कि सच्ची में हमें घूमने के लिए जाना है, लेकिन मेरे अंकल ने मुझे मुंबई में शम्मुकानंद हॉल में गुरुदेव मुकेश कोठारी जी की मीटिंग थी, वहां मुझे लेके गए। उस मीटिंग में मुझे बिठाया, वो हाउसफुल प्रोग्राम था। उसी दिन मुझे समझ में आया कि आरसेम बिजनेस क्या है, आरसेम बिजनेस क्या है, कैसे होना है। और वो 2 दिन तक मेरे दिमाग में आरसेम बिजनेस की बातें चल रही थी, क्योंकि वो माहौल था। और उसके 2 दिन के बाद फिर मेरे मन में आया कि ये बिजनेस नहीं करना है, मुंबई पुलिस मेरा सपना है। फिर उसी दौरान मैं आरसेम बिजनेस की थोड़ी थोड़ी बातें मुझे समझ में आई। मैं आरसेम पिकअप सेंटर पे जाती थी, प्रोडक्ट खरीदती थी, वहां सबके साथ मेरी मुलाकात हुई। और एक दिन ऐसा आया कि एक दिन मुझे राहुल जी के साथ मेरी मुलाकात हो गई। मुझे बहुत प्राउड फील हो जाता है कि आज उनके मेरे साथ शादी हो चुकी है। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है आपकी आवाज। अभी मैंने वीडियो ऑन किया। एक दिन वो ऐसा आया, जो दिन 24 अक्टूबर 2007 था, वो दिन आज भी मेरे जिंदगी का बहुत बड़ा दिन था। कि जिस दिन राहुल जी और मेरी मुलाकात हो गई, राहुल जी ने मुझे बताया, मतलब मुलाकात होते होते बातें होना शुरू हुआ। तो जिस दिन उन्होंने मुझे बोला कि नौकरी और बिजनेस, इसमें क्या फर्क होता है, उस दिन से मैं उनके साथ बातें करने लगी। बिजनेस मुझे समझ में आया, बिजनेस में करती गई करती गई, उससे माहौल हम दोनों का प्यार हो गया, हम दोनों की शादी हो गई। इसके लिए मुझे आरसेम बिल्कुल बहुत बहुत पसंद है। शादी मेरी 2009 में हुई थी, सर के साथ में 2007 में मिली थी। शादी मेरी 2009 में हुई, लेकिन मैं सर के पास 2010 में आई थी। और जिस दिन मैं सर के पास मैंने इंटर कास्ट शादी की है, लव मैरिज की है, मुझे प्राउड फील हो जाता है कि जो हस्बैंड होना चाहिए, जो पति होना चाहिए, जो लाइफ पार्टनर होना चाहिए, वो हमारे मन की हर एक बात, सुख दुख में हमारे साथ होने चाहिए। जिंदगी साथ के साथ में भी और बाद में भी वो हमारे ऊपर प्राउड फील करे कि ऐसे हमारी पत्नी होनी चाहिए, ऐसे हमारे पति होने चाहिए। तो राहुल जी के बारे में मैं कितना बताऊं उतना कम है। तो हमारी शादी हो गई, 20 जुलाई 2009 में मेरी शादी हो गई। और 19 जनवरी 2010 में मैं सर के पास हुई। शादी नई नई हुई थी, बहुत प्रॉब्लम भी आए, बहुत संघर्ष हुआ, क्योंकि लव मैरिज हो गई थी। ना मायके वाले राजी थे, ना ससुराल वाले राजी थे, फिर भी हम दोनों को शादी करनी थी। उस दौरान मैंने निर्णय लिया कि शादी करनी है तो राहुल जी के साथ ही करनी है, नहीं तो शादी नहीं करनी है। क्योंकि राहुल जी ऐसे शख्सियत है कि वो आरसेम के प्रति इतने पागल है, इतने पागल है, मैं आज उनको मतलब पागल बोल रही हूँ, लेकिन इतने पागल है। आज भी वो स्टार एमराल्ड लेवल पे है, लेकिन पूरा दिन आरसेम 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 ही करते हैं। वो मतलब पूरा उन्होंने खुद को उसमें, उनके खून में, उनके मुंह में, उनके हर बात में सिर्फ आरसेम की बातें आती है। इसीलिए और आरसेम मिलने से पहले राहुल जी की थोड़ी थोड़ी बातें मुझे पता थे। वो कोई चीज का नशा नहीं करते, उनको सिर्फ अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा अच्छा परफ्यूम यूज करना, अच्छी अच्छी बातें करना, हर महिलाओं के साथ रिस्पेक्ट से बात करना, हर महिलाओं को दीदी जैसे बोलना, ये मुझे बात उनकी बहुत पसंद थी। इसीलिए मैंने बोला कि लाइफ पार्टनर चाहिए तो राहुल जी जैसा चाहिए। तभी मैंने एक फैसला लिया था कि मेरे जिंदगी में आएंगे तो राहुल सर ही आएंगे। तो मेरी शादी हो चुकी थी, 1 साल बाद हम दोनों एक दूसरे से मिले, फिर शादी हो गई। फिर मैं उनके पास आई, फिर जनवरी में आई, और 1 साल के बाद दिसंबर 9 दिसंबर 2011 में आरसेम बंद होने की न्यूज हमारे पास आई। तो सब रिलेटिव वाले, जो समाज वाले, जो घर वाले मुझे हमेशा फोन करके बताते थे कि तुम्हारा आरसेम बंद हो चुका है, अब तेरी क्या लाइफ होगी। तो बहुत संघर्ष हुआ, बहुत संघर्ष हुआ। एक एक दिन ऐसे ऐसे लोगों ने मुझे फोन किया कि आरसेम बंद हो गया है, आरसेम की कंपनी बंद हो चुकी है, अब तेरा क्या होगा, अब तू कैसे करेगी। तभी राहुल सर टेक्निकल
पिन पे थे, उनका इनकम 87,000 था जब भी फर्स्ट आरसेम में थे। तो शादी हो गई थी, बहुत अच्छा भी लग रहा था। और उसके बाद अभी कैसे करे, क्या करे, मैंने तो मेरी पढ़ाई बता दी कि मैं 12वीं तक पढ़ी हूँ। और आप सर की पढ़ाई बोलेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि सर 10वीं फेल है 3 बार। आज मुझे प्राउड फील होता है, वो 10वीं फेल है, फिर भी वो आज इतने मोटिवेशन सब आरसेम बिजनेस में बड़ी लेवल पे है, आज उनके वजह से मैं हूँ। तो बहुत बहुत अच्छा लगा है। उसी दौरान आरसेम होने के बाद सर धरने पे जाते, क्योंकि हमारे शहर में 12वीं और 10वीं पास होने वाले लड़के लड़की को कोई जॉब नहीं देते थे। और हम लोग ने ऐसा सोचा कि जॉब करे, हमको विश्वास था कि आरसेम 100% चालू होगा। आरसेम 100% चालू होगा। हमारी पूरी आवाज नहीं आ रही है कि मेरी? मैम अभी क्लियर है, हेलो। आपका वीडियो बंद है, वीडियो बंद कर दिया है, अब आवाज क्लियर आ रही है, आप वीडियो बंद करके आप बोलिए। ओके ओके, ठीक है। तभी फिर चालू किया आरसेम में, कुछ काम नहीं किया, सिर्फ आरसेम के बारे में हम सोचते थे। सर धरना पे गए थे, सर ने 126 दिन का धरना पे गए थे। सर जयपुर जाते थे, भीलवाड़ा जाते थे, दिल्ली जाते थे। और उसी दौरान मैं प्रेग्नेंट रह चुकी थी, जब भी आरसेम में बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा। और शादी होने के बाद मैंने रेंट पे रूम पे रहने लगी थी, तो बहुत चैलेंज आ जाते थे। मेरे जो गहने थे, राहुल जी की जो गहने थे और मेरे सासू माँ के जो गहने थे, उसको बेच बेच के हम लोग ने 9-10 महीने निकाले थे। बहुत संघर्ष हुआ। एक ऐसा दिन आया था कि 100 रुपए की, 200 रुपए की नोट छूने के लिए मन हो जाता था। ना खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम हो चुकी थी, क्योंकि आरसेम के अलावा हमारे पास कोई सहारा नहीं था। जिस दिन मैं प्रेग्नेंट रही, उस दिन जब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट रहते हैं, तो हर माँ को लगता है और हर एक माँ बहुत खुश हो जाती है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी है, माँ बनने का बहुत आनंद था। लेकिन बहुत बहुत बुरा भी लग रहा था कि आरसेम बंद है, अभी ये बाबू को मैं कैसे जन्म दूं, कैसे उसको खिलाऊं पिलाऊं, क्योंकि मेरे और राहुल जी के खाने पीने के ही बहुत सारी चीजें हमें नहीं मिलती थी। कभी कभी दाल चावल खाते थे, कभी कभी पानी पी के दिन निकालते थे, लेकिन काम कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ क्योंकि आरसीएम चालू होगा ही होगा, हमें 100% पता था। उसी दौरान फिर मुंबई में दादर में दीपक बाबना जी का जो पीयूसी था, उनके पास बहुत माल था आरसीएम का। वो हम लोग हमें बोलते थे, कि आरसीएम बंद हो चुका है, बंद हो चुका है, लेकिन मैं हम लोग आरसीएम उन लोगों को बताते थे कि आरसीएम बंद नहीं हुआ है, चालू है, चालू होगा। जो मेरे पास प्रोडक्ट थे वो हम लोग बेचने जाते थे। 10 साबुन बेचते थे तो 10 रुपए मिलते थे, 20 साबुन बेचते थे तो 20 रुपए मिलते थे। ऐसे हम लोग ने 1 साल तक आरसीएम के प्रोडक्ट सेल किए। आगे उसी दौरान फिर 3 महीने तक मैंने सर को नहीं बताता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मतलब उनको खुशी भी होगी और उनको मन में भी ऐसा लगेगा कि ऐसे दौरान कैसे जिया जाएगा हम दोनों को, और जो बच्चा आने वाला है। एक माँ बाप को बहुत बड़ी खुशी हो जाती है जब बच्चा होता है, लेकिन उसकी परवरिश कैसे करेंगे, क्योंकि माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तब तो उसको बहुत सारी चीजें खाने के लिए मिलनी चाहिए, तभी वो अच्छा हो जाता है। तो उसी दौरान मैं सच बोलती हूँ कि ये मेरा बहुत बड़ा संघर्ष था कि 3 महीने तक मैं 4 बार हॉस्पिटल गई थी, सर को नहीं बताया था, क्योंकि अभी ये बच्चा मैं निकाल दूंगी तो अच्छा रहेगा, ऐसे मेरे मन में आया, क्योंकि उसकी जिंदगी नहीं खराब होनी चाहिए। 3 बार मैं डॉक्टर के पास जब भी गई थी, तभी डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपके हस्बैंड के सिग्नेचर अलावा ये कुछ हो नहीं सकता है।
तो फिर मैंने दिन बढ़ते गए, फिर चौथा महीना लगा। फिर मैंने राहुल जी को बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अभी मेरा चौथा महीना चल रहा है। राहुल जी को बहुत बहुत खुशी आई, उनके आंखों में आंसू भी आए कि अभी क्या करना है। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दिया कि जो भी होगा वो अच्छा होगा। अरसेम हमारे साथ है, कान्हा जी हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है, टीसी सर हमारे साथ है, तो तू टेंशन मत ले, जो होगा वो देखा जाएगा। उसी दौरान फिर आगे पेट बढ़ता गया, 8वां महीने तक, 9वां महीने तक आगे पेट बढ़ता गया। मैं पीछे बैग में सामान लेके हम दोनों फील्ड के ऊपर उतरते थे, अनजान जगह पे जाते कि जहाँ लोग हमें ना देखे, अनजान जगह पे ट्रेन से जाते थे। तभी आपको बोलूं कि 10-15 रुपए का टिकट निकालने के लिए भी पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी ट्रेन में चढ़ते थे, ट्रेन में से तुरंत फटाफट उतर लेते थे और बैग में सामान लेके बिल्डिंग में चौथे माले तक, 7वें माले तक हम लोग चढ़ते थे। और लिफ्ट में चढ़ जाते नहीं थे क्योंकि वहां की सोसाइटी अलाउड नहीं करती थी। वैसे हम लोग ने सामान सेलिंग किया उसी दौरान। फिर 10-20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 60 रुपए, जो भी 100 रुपए तक हमें मिलता था, उसमें हम दिन निकालते थे। लेकिन जिस दिन मेरा बाबू का जन्म हुआ, 30 नवंबर 2012, उसी रात को जो मेरा आरसेम चालू होने की न्यूज आई और मेरे अकाउंट में 43,000 रुपए, जो मेरा अटका हुआ फंड ट्रांसफर हो गया था। बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरे काव्य ने हमारा भाग्य खुल दिया। 10 जनवरी 2013 में मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग हो गई आरसेम में। 0 से हम लोग ने ये स्टार्ट किया, फिर स्टार्ट करते 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 गए, आज ये मोड पे है। और आज ये मोड पे काम कर रही हूँ। आज स्टार एमराल्ड लेवल पे हम दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, कपल से काम कर रहे हैं। आज मेरा पूरी फैमिली मेरे साथ है, मेरे मायके वाले, मेरे ससुराल वाले, मेरे फ्रेंड सर्कल, हर एक रिलेटिव जिन्होंने मुझे बंद होने के बाद जो मुझे फोन किया था कि तेरा अब क्या होगा, मैंने हंस के बोला था कि मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा सब अच्छा होगा। जिन लोगों ने मुझे तभी फोन करके बोल बोल के इतना परेशान कर दिया था, लेकिन आज वो सब लोग मेरे आरसेम के अंदर में ज्वाइनिंग है उनकी, वो आरसेम बिजनेस कर रहे हैं। तो संघर्ष भरी है मेरी कहानी है, और भी बहुत बातें आपको करने वाली है, लेकिन आज मुझे 30 मिनट का ही टाइम मिला है, तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी। उसी दौरान फिर आरसेम चालू हो गया। आज 10 साल हो गए हैं आरसेम को। 2013 से 2023 तक 10 साल का जो माहौल था, तभी सर ने बहुत 25-26 दिन मुझे छोड़ के सर फील्ड पे काम कर रहे थे। तभी 4 दिन मुंबई में रहते थे, फिर भी वो घर पे नहीं रहते थे, हमेशा आरसेम 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 करते। और आज भी उनको ऐसा लगता है कि मैं स्टार एमराल्ड लेवल पे हूँ, तो मेरी पूरी टीम भी ये लेवल तक आनी चाहिए, बिजनेस बढ़ना चाहिए। और उनकी सबकी घर में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने चाहिए। उसके बाद आज भी स्टार एमराल्ड लेवल पे काम करती हूँ। आज मेरी इनकम 1+ के 1.25-2 लाख तक आ जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन 100 रुपए की नोट देखने के लिए मन तरसता था 6-6 महीने तक, लेकिन आज जो पैसा आ रहा है वो 100 रुपए की नोट मैंने भगवान के पास अभी भी रखी है। मैंने भगवान को उस दिन डांटा था, कान्हा जी को डांटा था कि आज तूने मुझे 6 महीने तक 100 रुपए की नोट देखने के लिए इतना तरसता था हम दोनों कि आंखों में से बहुत आंसू आते थे, बहुत हम लोग रोते थे, एक दूसरे को देख के हंसते थे, लेकिन दोनों की आंखें हमेशा भरती थी पैसे देखने के लिए। और कान्हा जी को मैंने डांटा था कि ये 100 रुपए से 10 करोड़ तक जब तक मेरे पास नहीं आएगी, ये नोट आपके पास रहेगी। आज भी मेरे भगवान के पास वो 100 रुपए की नोट तभी से आज तक भी है। जब तक 10 करोड़ नहीं मेरे पास आएंगे, तब तक वो नोट भगवान जी के पास रहेगी। ऐसे मोड थे। आरसेम बिजनेस में 10 साल में बहुत अच्छा लगा। जो मान सम्मान मिला, जो दौलत मिली, जो शोहरत मिली, आज हम कपल से काम करते हैं, बहुत अच्छा प्राउड फील हो जाता है। हर जगह पे जाते हैं तो दीदी और सर बुलाया जाता है। और जो मुझे भाई नहीं थे, सगा वाला भाई नहीं था, लेकिन आरसेम बिजनेस में मुझे इतने भाई मिले कि मैंने भगवान को माफी मांगी कि मुझे भाई नहीं दिया तो अच्छा नहीं दिया
वो बहुत आपने अच्छा किया, क्योंकि आरसीएम में जय सर, महावीर जी, रूपराम जी, राधे जी, मनोज जी और बहुत सारे जो मेरे टीम के जो मेरे भाई है, जो लीडर है कोरोटीर में आज, वो सब मुझे दीदी बोलते हैं। मुझे बहुत प्राउड फील हो जाता है। रक्षाबंधन के दिन, भाई दूज के दिन वो मुझे फोन करते हैं कि सरिता तू टेंशन मत ले, हम आपके साथ है। तो बहुत अच्छा लगता है आरसीएम बिजनेस में। इस आरसीएम बिजनेस में मैं बचपन की एक बात आपको एक शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी हम लोग गांव जाते थे, मिडिल क्लास के थे, तो ज्यादा बाहर घूमने का मिलती नहीं थी। तो रिजर्वेशन मैंने कभी नहीं करके जाती थी। ऐसे ट्रेन में घुसते थे, वैसे ट्रेन में गर्दी में से निकलते थे। लेकिन आज जो आरसीएम की लाइफ है, आज मैं ऐसे ट्रेन से फर्स्ट क्लास का टिकट निकाल के मैं जाती हूँ। मेरा बहुत बचपन में सपना था कि बचपन में ऐसा देखता था कि एरोप्लेन कैसे होगा, एरोप्लेन में कैसे जाते होंगे, वो कैसे होगा, उसके अंदर हमें कभी मिलने के लिए जाने के लिए मिलेगा कि नहीं। लेकिन आरसीएम बिजनेस ऐसा है कि आज मेरे हर एक छोटे छोटे सपने आरसीएम बिजनेस ने पूरे किए। मैं फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठी, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। राहुल जी ने मैंने उनको बोला, जिस दिन मैं प्लेन में बैठी 1 जनवरी 2023 को मैं प्लेन में बैठी, वो मेरे जिंदगी का नए साल की नई शुरुआत प्लेन में हुई। मैं राहुल जी को देख के मेरे आंखों में पानी हुआ। मैं उनके पास गए, मैंने उनको बोला कि बहुत बहुत थैंक यू, ये मेरे छोटे छोटे सपने थे, मैंने आपको नहीं बोले थे लेकिन मेरे मन में थे, लेकिन आप हर एक सपना मेरा पूरा कर रहे हो। मुझे बहुत प्राउड फील होता है सर के साथ जाने में, क्योंकि सर के बारे में जितना बोलूं वो कम है। आज भी सर स्टार एमरल्ड लेवल पे है, आज भी सर 25-25 दिन बाहर रहते हैं। और मुझे अभी सुबह से, आज वो राजस्थान भीलवाड़ा में है, हमारी भीलवाड़ा पावन धरती है। सब लोग बोलते हैं कि मरने के बाद हमें स्वर्ग दिखता है, लेकिन मुझे पता नहीं स्वर्ग कैसे होता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि भीलवाड़ा मुझे स्वर्ग जैसा लगता है, क्योंकि हमारे कंपनी के मालिक ने सुबह मुझे, मतलब बीसी सर ने, मैंने उनके साथ जब बात की तो ऐसी कोई कंपनी नहीं है दुनिया की कि उनके मालिक आपके साथ बात करे, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बात करे। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे कंपनी के जो मालिक है वो हमारे साथ बात कर रहे हैं। बहुत बहुत फील अच्छा होता है कि संघर्ष तो आएगा, आते रहेगा और आते रह के ही जाएगा, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। जब तक हम दुनिया में है, हर दिन हर संकट हमारे पास आने वाला है। तो भीलवाड़ा ऐसी धरती है कि वहां मैं जाती हूँ, मुझे मेरा मायके जैसे लगता है, क्योंकि टीसी सर वहां है। उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि टीसी सर आज नहीं रहते तो हम लोग आज नहीं रहते। उन्होंने आरसीएम बिजनेस हम महिलाओं के लाया है, महिलाओं के लिए लाया है। और ये आरसीएम बिजनेस सच में महिलाओं का काम है, महिला ही उसको स्ट्रांग बना सकती है। तो हमारे परिवार हमारे साथ होना चाहिए, लेकिन जो भी हमारे एफएमजीसी प्रोडक्ट है, ब्यूटी प्रोडक्ट है, न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट है, प्रेस्टीज प्रोडक्ट है, हरीश संजीवनी जैसे हमारे जो बड़े बड़े ब्रांड हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो आरसीएम में है। आरसीएम है इसलिए हम है, हमारी जिंदगी है, हमारे पास पैसा है। और मैं तो एक सच बात बोलना चाहती हूँ कि मैंने कभी आरसीएम के पहले दूसरा कुछ जॉब नहीं किया था, आज भी नहीं कर रही हूँ। हम दोनों का जो है वो आरसीएम की जो कमाई हुई जो पैसा है उसके ऊपर है। भीलवाड़ा में आपको अपने परिवार को साथ वहाँ जाना है, परिवार के साथ ही वहाँ बिजनेस करना है। आपको अकेला कभी भीलवाड़ा नहीं जाना है, क्योंकि आपको अकेले पता चलेगा कि भीलवाड़ा स्वर्ग कैसा है, हमारी कंपनी कैसे है। हमारी कंपनी ऐसी दुनिया की कंपनी है कि जहाँ प्रोडक्ट बनाया जाता है वो हमें देखने का मौका मिलता है। हम उस प्रोडक्ट को देख सकते हैं कि हल्दी कैसी बन रही है, मिर्ची पाउडर कैसे बन रही है, चाय पत्ती कैसी बन रही है, हम उसको छू सकते हैं, हम उसको फील कर सकते हैं। ऐसी दुनिया में कोई कंपनी नहीं है कि उसके कंपनी के बाहर अंदर जाने के लिए भी वहां परवाह, मतलब बोलते हैं कि आपको, आपके पास कोई सिक्योरिटी है क्या, वो तभी आप कंपनी के अंदर जा सकते हैं। लेकिन आरसीएम कंपनी ऐसी हमारी कंपनी है कि वहां हम जा सकते हैं, रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, डांस कर सकते हैं। हमारी टीसी सर के साथ जब वो बोलते हैं और जब वो गाना बोलते हैं, म्यूजिक बोलते हैं, उनका गाना दिल छूने वाला है, क्योंकि हमारे सर में हर एक चीज है। और वो
मैं तो उनको भगवान ही मानती हूँ, क्योंकि कान्हा जी ने उनको ये पृथ्वी पे भेजा है, इस सृष्टि पे भेजा है कि आपको सभी को गरीब से अमीर तक सबका भला करने के लिए उनको हमारे पास भेज दिया है। तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और हर एक सपना आपका पूरा होने वाला है इस आरसीएम बिजनेस में। आप जंग से रहिए, कड़ी मेहनत कीजिए, आपको संघर्ष आएगा, मतलब आएगा। संघर्ष के बिना जिंदगी नहीं है। मैंने आरसीएम में 10 साल, मेरी जस्ट जिस दिन से शादी हो गई उस दिन से 2021 तक मैं रेंट पे रही। मेरा रेंट में 15-16 हजार रुपए मुंबई जैसे शहर में 1 BHK का देना पड़ता है। लेकिन कोविड हमारे जिंदगी में आया, कोरोना हमारे जिंदगी में आया, लेकिन उसके वजह से अच्छा भी हुआ और बुरा भी हुआ। और आज जो मैं हम आपके साथ बात कर रही हूँ, सबके हर इंडिया लेवल पे बात कर रही हूँ, वो जूम के वजह से बात कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना नहीं होता तो जूम नहीं होता और हम और आप नहीं होते। तो सेकंड कोरोना जब भी चालू हुआ, एक दिन ऐसा आया कि मैंने मेरा खुद का घर कोरोना में लिया है। सब लोग बोलते हैं कि हमारा कोरोना में पैसे चला गए, हमारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, हमारे बिजनेस बंद हो चुके हैं। लेकिन आरसीएम बिजनेस ऐसा था कि बंद नहीं हुआ था, इनकम हमें रुकी नहीं थी। हमारी इनकम हमेशा हर महीने में हम घर से काम करते थे, लेकिन हमारी इनकम हमारे अकाउंट में आती थी। तो टीसी सर का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने हमें, तभी हम लोग घर पे थे, सुरक्षित थे। और सुरक्षित इसके लिए थे, इसके लिए थे क्योंकि हम आरसीएम के प्रोडक्ट खाते थे, मतलब एफएमसीजी प्रोडक्ट खाते हैं, न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट खाते हैं, ब्यूटी के प्रोडक्ट लगाते हैं। आज जो मैंने पहनी है वो साड़ी, वो आरसीएम की है। आज जो मैंने पाउडर लगाई वो आरसीएम की है। आज मैंने लिपस्टिक लगाई वो आरसीएम के। आज जो मैं राहुल जी के नाम का सिंदूर लगाती हूँ वो आरसीएम का है। बहुत प्राउड फील होता है। जिस पैसे हम लोग खुद अपनी मेहनत से कमाते हैं, उसी पैसे से हम लोग हमारे सिंदूर लगाते हैं। मतलब बिंदी सिंदूर से नेल पेंट तक, पैरों के नेल पेंट तक 100% आरसीएम 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 ही है और आरसीएम ही होगा। अगली 7 पीढ़ियां होगी तो भी आरसीएम ही होगा मेरे घर में, मेरे संसार में। और कोविड में मैंने घर लिया खुद का, 1 CR का मैंने घर लिया है, 1 करोड़ का मैंने घर लिया है मुंबई जैसे शहर में। मैंने सर के साथ जिस दिन मिली थी, तब मैंने, सर ने मुझे पूछा था, जब मेरी फर्स्ट मुलाकात सर के होती, सर ने मुझे बोला था कि तुझे क्या क्या चाहिए। तभी मैंने सिर्फ बोला था कि हमारा घर 2 BHK का चाहिए, एक गाड़ी चाहिए। ऐसा मेरा मतलब तभी स्टार्ट हो गया था। इतनी बातचीत नहीं हो रही थी। आरसीएम बिजनेस क्या है मुझे ज्यादा पता नहीं था, लेकिन मैंने बोला था कि मेरा सपना है कि 2 BHK का घर लेना है। आज मैं सच, जिस रूम से मैं घर से बात कर रही हूँ, ये मेरा 2 BHK घर है, 1 CR का है। लेकिन आज भी मेरे घर में सिर्फ आरसीएम की चीजें है। डोर से बेडरूम तक डोर मैट आरसीएम का है। जो सोफा है उसके ऊपर जो चादर है वो आरसीएम की है। हर एक जो मेरे घर में आरसीएम में जितनी ट्रॉफी मिली है वो आरसीएम का है। ना कोई मेरे पास शोपीस है, ना कोई मैंने शोकेश कपाट बनाया है। हर महिला को ऐसा लगता है कि हमारा घर बहुत बढ़िया हो। हर एक बाजार की चीजें मिलती है मार्केट में, वो लेके मैं घर पे लाऊं, फ्लावर पॉट लाऊं। और महिला का अलग अलग सपने होते हैं, मेरे भी सपने वैसे थे। लेकिन मैंने मेरे घर में ना कोई शोपीस लाया, ना कोई सिर्फ मैंने मेरे घर पे डिस्प्ले वॉल लगाया है। जो मेरे हॉल है, एक डिस्प्ले वॉल बहुत बड़ा है, उसके ऊपर जो जो आज मैंने अचीवमेंट की है, मैंने और सर में, उस सबके अवार्ड मेरे पास है, सबकी ट्रॉफी मेरे पास है। मतलब रॉयल्टी की ट्रॉफी है, टेक्निकल की ट्रॉफी है, एमराल्ड की ट्रॉफी है, स्टार एमराल्ड की ट्रॉफी है। बहुत प्राउड फील होता है। और हम जो कंप्लीट किए है वो मेरे पास ट्रॉफी है। डोर मैट से किचन तक, किचन में जो मेरी जो प्रेस्टीज की 4 स्टोव की जो मेरी गैस है वो आरसीएम की है। उसके बनाया हुआ जो खाना बनाती हूँ वो आरसीएम के कुकर में बनता है। उसमें जो डाले जाते हैं वो
मसाले आरसीएम के हैं, किचन में आरसीएम है, बाथरूम में आरसीएम है, टॉयलेट में आरसीएम के प्रोडक्ट है, जिस बेड पे मैं सोती हूँ वो आरसीएम की चादर है। तो बहुत अच्छा लगता है कि आरसीएम 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 हमारे जिंदगी में है, तो बहुत प्राउड फील करता हूँ। आज मेरे मम्मी पापा और मेरे सासू माँ का मुझे बहुत बहुत मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे सासू माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है कि मैं सर के साथ जब भी मैं बाहर जाती थी तो हम दोनों कपल के जाते थे। मेरे सासू माँ मेरा पूरा घर संभालती थी, मेरे बच्चे को संभालती है आज भी, और मेरे मम्मी पापा का भी सपना मैं पूरा कर रही हूँ। उनको आज बहुत प्राउड फील हो रहा है कि उनकी बेटियां स्टार एमराल्ड लेवल पे है, काम कर रही है, दोनों कपल के साथ काम कर रहे हैं, पूरे इंडिया लेवल पे घूमते हो। उनको बहुत प्राउड फील हो जाता है कि मुझे बेटा नहीं है लेकिन मेरे बेटी ने मेरा नाम बहुत रोशन किया है। तो बहुत बहुत अच्छा हो रहा है। ज्यादा वक्त मैंने ले लिया है शायद, तो हर एक के सपने यहाँ पूरे होने वाले हैं। तो आपको सिर्फ आरसीएम 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 ही करना है। तो थैंक यू वेरी मच, जय आरसीएम। और जो भी मेरी बात गलत हो चुकी है तो सॉरी भी बोलती हूँ, और थैंक यू वेरी मच बीसी सर को भी और पूरी टीम को भी। थैंक यू वेरी मच, जय आरसीएम।